चलिए बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। 3 दिसंबर को मतगणना है और मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मतगणना के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज भी है। जयपुर में 2000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण, HCM रीवा, बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण। मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। कई घंटे के प्रशिक्षण में दी जाएगी जानकारी। मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी। जयपुर में जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी और अब मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतगणना की तैयारियां, कल भी प्रशिक्षण दिया गया था। आरओ और एआरओ को कल प्रशिक्षण दिया गया। खासतौर पर जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वोट काउंटिंग के समय वहां पर मौजूद होते हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण रखा गया। और ये बड़ी बात, 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी चुनावों के नतीजों की आप देख पाएंगे। हालांकि दिन बेहद खास रहेगा। 5 राज्य जिनके नतीजे साथ में आएंगे। राजस्थान के भी कई ऐसी हॉट सीट्स जिस पर लगातार लोग जिज्ञासा बनाए हुए हैं कि आखिरकार जीत किसकी होती है और सत्ता की चाबी किसके हाथ लगती है। लेकिन मतगणना की तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशिक्षण बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस के जरिए कल भी लंबे समय तक दिया गया। आज भी लगभग कई घंटों तक ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो रखा गया है। मतगणना की तैयारियां, बारीक से बारीक जानकारी, छोटी से छोटी अपडेट भी कार्मिकों के साथ में साझा की जा रही है। किसी भी तरह की भूल त्रुटि या फिर गलती को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। 36 मतगणना केंद्र प्रदेश में कुल बनाए गए हैं। मतगणना के दौरान जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, कई घंटों के प्रशिक्षण में उनको भी जोड़ा गया है। विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुबह से जानकारी विनोद लगातार दे रहे हैं। विनोद, काउंटडाउन मतगणना का शुरू हो चुका है। कोई भी जानकारी कार्मिकों से बारीक भी ना छूटे, इसके लिए मेक श्योर किया गया है कि कल भी इसको लेकर के तैयारियां की जा रही थी, प्रशिक्षण दिया जा रहा था और आज भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या जानकारी विनोद, कहां मौजूद है और क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, इस समय हम बिरला ऑडिटोरियम में हैं, जहां पर 1500 कार्मिकों को इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का आधा घंटा बीत चुका है। देखिए, बड़ी बात ये बता दूं आपको, आज एक ही दिन का प्रशिक्षण था, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने 2 चरण कर दिए हैं। 2 तारीख यानी 2 दिसंबर को भी प्रशिक्षण होगा, ताकि सनद रहे कि अगले 24 घंटे में आपको क्या करना है। तो 2 तारीख की सुबह से शाम तक प्रशिक्षण रहेगा और 3 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। और इसमें भी देखिए, कार्मिकों को साफ तौर पर लिखित में दिया गया है कि आपको 3 दिसंबर को सवेरे 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप 5 बजे मतगणना केंद्र पर नहीं पहुंचे या अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विभागीय कार्रवाई का भी हवाला दिया गया है। तो ऐसे में अब कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसा गया है कि अगले जो 3 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे दिन ट्रेनिंग लेकर जाएं, किस रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है उन चीज़ों को ध्यान में रखें। 2 तारीख को फिर से बुलाया गया है। 3 तारीख को सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है। जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, नतीजे नहीं आ जाते, तो देखिए कि अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है कर्मचारियों के हिसाब से और अधिकारियों के हिसाब से, पूरे राजस्थान के हिसाब से। यहाँ हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से ही बातचीत करी, उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार बहुत सारे नवाचार इसी रूप में किए गए हैं कि काफ़ी सरल तरीके से इन मतगणना को संपन्न कराया जाए, किसी प्रकार को कोई बवाल नहीं हो। जोधपुर में ईवीएम गायब होने के मामले पर भी हमने उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा है, ऐसे में ईवीएम के पास जाना तो दूर, अंदर फटकना भी मुश्किल है। तो बताया जा रहा है कि देखिए कि जिस तरीके से ITBP के जवानों ने कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज में सुरक्षा का जाल बिछा रखा है, तो उसको देखते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब ये 2 विशेष ट्रेनिंग, यानी पहला चरण, दूसरा चरण और दूसरे चरण के तुरंत अगले दिन सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग। तो कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं बार बार में सनद कराया जा रहा है कि मतगणना कितनी महत्वपूर्ण है। जयती, बिल्कुल विनोद, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मतगणना की महत्वता तो हम समझ रहे हैं। इस बार मतदान भी रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत हुआ है और मतगणना को लेकर भी अब उन लोगों में भी उत्साह है। लेकिन विनोद, ज्यादा उत्साह तो उन लोगों में जो कि दावेदारी इस समय जता रहे हैं, जिन्हें अब नींद नहीं आने वाली, क्योंकि अब 3 दिसंबर नजदीक है। बड़ा दिन है। 5 राज्यों में एक साथ चुनावी नतीजे 5 राज्यों के आएंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया पर सबसे सटीक जानकारी हमारे दर्शक आप सभी के जरिए विनोद देखेंगे भी। लेकिन मतगणना को लेकर जब तैयारियों की बात करते हैं विनोद, क्योंकि अब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की ओर से हर चीज मेक श्योर की जा रही है, कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। और इस वजह से एक बड़ी अपडेट आपने दी कि 2 दिसंबर को भी प्रशिक्षण चलता रहेगा। उस दिन को लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि कल 1 तारीख है और 1 तारीख के दिन के लिए जो गैप है, क्या उसको फिल किया जाएगा प्रशिक्षण के जरिए ही, या फिर आज के बाद 2 तारीख को अगला प्रशिक्षण शिविर है? फिर
आपने करी, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो 2 तारीख की स्लिप भी आज ही दी जा रही है। आज ही लिखित में लिया जा रहा है कि आप 2 तारीख को उपस्थित रहेंगे, प्रशिक्षण लेंगे और 3 तारीख को सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है। तो आज ही सभी 1500 कार्मिकों से इंश्योर किया जाएगा, उनसे लिखित में लिया जा रहा है। और सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही उन्हें एक पर्चा दिया गया जिसमें उन्होंने टीए डीए के अलावा यह भी भरा है कि मैं 2 तारीख को प्रशिक्षण में उपस्थित रहूंगा और 3 तारीख की सुबह 5 बजे मतगणना केंद्र जहां उसकी ड्यूटी लगी है वहां रिपोर्टिंग करूंगा। तो सारी चीज़ें लिखित में ली जा रही है कि उस दिन संख्या बल कहीं कम ना हो जाए। देखिए, जाहिर सी बात है कि कुछ कर्मचारी तिकड़म लगा करके, बीमारी का बहाना करके, शादी समारोह की बात कहकर अनुपस्थित हो जाते हैं। लेकिन आज जब लिखित में लिया जा रहा है और विभागीय कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में सारे कार्मिकों को 2 तारीख को तो आना ही है प्रशिक्षण में और 3 तारीख की सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करना भी अनिवार्य है। तो इस तरह की चीज़ें की गई हैं ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि सभी कर्मचारी मतगणना के दौरान पर लौटेंगे जानकारी लेंगे, लेकिन अजमेर का और एक बार जोधपुर का भी रुख करते हैं। अजमेर से सहयोगी शुभम और जोधपुर से हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं लाइव। अजमेर का पहले रुख कर लेते हैं। शुभम, आप बताइए, क्योंकि मतगणना को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 3 दिसंबर अब जल्द ही काउंटडाउन अब शुरू हो गया है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है, लेकिन प्रशिक्षण के लिए क्या वहां पर व्यवस्था अजमेर की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 दिसंबर की तारीख है उसको जो मतगणना होनी है उसका अंतिम दौर जो है तैयारियों का वो चल रहा है। आज जो कार्मिक है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अजमेर की बात करें तो 435 कार्मिक जो है उनको आज यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है राजीव गांधी सभागार में। हालांकि अभी तक प्रशिक्षण केंद्र जो था वो खुला हुआ था, लेकिन अब जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब जो ईवीएम मशीन का जो क्या सकता है डमी मशीन होती है, उस डमी मशीन के द्वारा ये ईवीएम के जरिए अब किस तरीके से वो ईवीएम खोलनी है, कैसे स्लिप हटानी है, किस तरीके से काउंटिंग होगी, क्या नंबरिंग आएंगे और क्या नंबरिंग आने के बाद जो काउंट करना है और वो ईवीएम को वापस भेजना है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर साझा की जा रही है। कभी सुबह 10 बजे ये प्रशिक्षण जो था वो शुरू हुआ था और 1:30 बजे तक पहला प्रशिक्षण जो है वो चलेगा। उसके बाद जो है 2 दिसंबर को भी ये पहले चरण के अंदर 10 बजे फिर 1:30 बजे तक ये ईवीएम को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि दूसरा जो शिफ्ट है दोपहर 2 से शाम को 5:30 बजे तक जो वैलिड पेपर होते हैं, पोस्टल वैलिड जो होते हैं, उनका प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा। पोस्टल वैलिड के प्रशिक्षण के साथ किस तरीके से उन पोस्टल वैलिडों को खोलना है, क्या करना है, किस तरीके से काउंटिंग होगी, उनके बारे में उनको बताया जाएगा। आज भी ये पहले 2 चरणों में ट्रेनिंग है और 2 तारीख को पुनः सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक और शाम दोपहर में करीबन 2 बजे फिर 5:30 बजे तक ये ट्रेनिंग का जो सेशन है वो चलेगा। और लगातार करीबन 435 से अधिक जो कर्मचारी हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मतगणना होती है उसके अंदर किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जो कैंडिडेट होते हैं, उनके एजेंट जो होते हैं, उनने कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया तो उनको कैसे सॉल्व आउट करना है, कोई अगर है ना रिकाउंटिंग के लिए वहाँ पे वो अप्लाई करता है तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ईवीएम को कैसे खोलना है, जो उसका कंट्रोलर है उसको कैसे ऑपरेट करना है, कितने मत है कितने नहीं है और किस तरीके से एजेंटों को बैठाना है करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही है। और इस प्रशिक्षण के दौरान ही कहा जा सकता है कि जो मेन मतगणना है, जो ये कर्मचारी हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उनको यहाँ पर समझाई जा रही है कि उनके द्वारा ये जो 435 कर्मचारी हैं, जो कर्मी लगे जाएंगे, उन्हीं के द्वारा ये मतगणना की जाएगी और जो प्रत्याशियों का भाग्य जो ईवीएम के अंदर कैद है वो भाग्य को बाहर निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो चुका है और अंतिम दौर में प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है और करीबन दूसरे जो पोस्टल बैलेट की जो प्रशिक्षण है वो दोपहर में 2 बजे से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शुभम। और एक बार जोधपुर का भी रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी राजीव भी वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आप बताइए, मतगणना को लेकर के तैयारियां तो जोरों पर है, लेकिन प्रशिक्षण के लिहाज से अगर जोधपुर की व्यवस्थाओं को समझा जाए तो फिलहाल क्या व्यवस्थाएं जोधपुर में प्रशिक्षण को लेकर? देखिए जैती, जोधपुर मारवाड़ की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, लिहाजा राजनीतिक लिहाज से तो सबकी नज़र है ही। लेकिन अगर मतगणना की बात करें, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 3 दिसंबर को जिस तरीके से मतगणना होनी है, ईवीएम मशीन जहां पर रखी गई है वो सुरक्षा का गिरा है। पिछले 3 दिनों से हम अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन का जाब्ता बढ़ गया है। आईटीबीपी की टीम, बीएसएफ की टीम और अलग अलग जो एजेंसी थी उसकी टीम नजर रखे हुए। अब देखिए, यहाँ दीवार टूटी हुई थी, या बीच का रास्ता था, लेकिन यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी है। सुहेग भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें, और बाहर जिस तरीके से जवान तैनात हैं बीएसएफ के, समझा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाओं में बदलाव क्योंकि जरा बात करते हैं सर, अब तो यहाँ एंट्री थी, अब तो सब कुछ एंट्री बंद कर दी गई, क्या चारों तरफ से सील कर दिया पूरा इसको? सर चारों तरफ की नहीं, गेट पे जो है ना, गेट से अलग हुआ है सभी, बाकी जगह से बंद है एंट्री।
अंदर इतनी सारी ईवीएम मशीन है, किस तरीके से आपकी सबकी एजेंसियों की टीम नजर रख रही है? पूरी नज़र रख रही है, वहाँ पे कोई भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। तो आप देखिए बीएसएफ के जो जवान हैं, कुछ हथियारबंद हैं, कुछ लाठियों के साथ में। और देखिए सहयोग मंच आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर सीसीटीवी 32 के करीब लगाए गए हैं और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी भी हिमांशु गुप्ता बराबर नजर रख रहे हैं। आज सुबह जेडी के जो कमिश्नर है देवेंद्र कुमार ने यहाँ पर जायजा लिया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ सुरक्षा के लिहाज से नजर रखे हुए। ट्रेनिंग कल पूरी हो चुकी है। एक ट्रेनिंग 3 दिसंबर से पहले होनी है, हो सकता है 2 तारीख को उसको ट्रेनिंग को किया जाए। अलग अलग जगह सेक्टर का टाइमिंग अलग अलग रखा गया है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जहां इस वक्त तस्वीर दिख रहा है, यहाँ 6 विधानसभा जो सीटें हैं वहां की ईवीएम रखी है। दूसरी तरफ जहाँ महिला पॉलिटिकल कॉलेज है वहाँ 4 जो महिला पॉलिटिकल कॉलेज में विधानसभा की जो ईवीएम रखी गई है। और एक जो ईवीएम मशीन जो चोरी होने की बात सामने रिजर्व थी, उसे किसी प्रकार का वोट नहीं था, पर उधम थाने में मुकदमा दर्ज होने के साथ में एक कर्मचारी जो जिम्मेदार तो उस पर गाज गिर को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में कमेटी बिठाई गई, कमेटी इसकी जांच करेगी कि आखिर लेकुना कार का। लेकिन अगर बात करें 10 सीटों को लेकर के फौलौदी का सट्टा बाजार अपनी जगह है और राजनीतिक चर्चा अपनी जगह, सर्वे अपनी जगह है और आपस में जो लोग चाय की हथाइयों पे, शेयर की हथाइयों पे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। जो जीता वही सिकंदर। अगर किसी को 95 या 92 सीटें आई तो बाकी निर्दलीय को किस तरह से सेट करना है। एक अच्छी जानकारी आपको देना चाहेंगे, 3 दिसंबर को जब यहाँ पे मतगणना होगी उस दिन तक करीब 12 हेलीकॉप्टर जो हैं वो जोधपुर में तैनात रहेंगे। सुना जो सूत्र जो बता रहे हैं, 6 हेलीकॉप्टर बीजेपी के और 6 हेलीकॉप्टर कांग्रेस के। यहाँ मुख्यालय है, संभाग मुख्यालय है, यहाँ से खटाखट जैसे रिजल्ट आए नहीं 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ से हेलीकॉप्टर जाएंगे। कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं है, कहाँ पे बाड़ेबंदी होगी, लेकिन अभी सूत्रों से पता लगा है करीब 12 हेलीकॉप्टर जो है वो हायर किए गए हैं। जी बिल्कुल राजीव, ये सियासी रण है और इस सियासी रण में हर एक दाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावों की रंगत बढ़ने के साथ वो तस्वीरें हमने मतदान के दिन भी देखी और मतगणना को लेकर और आने वाले दिनों में सत्ता का ताज किसके सर पर सजता है वो भी नजर आएगी। लेकिन राजीव, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने अभी बताई, आपने कहा क्योंकि वाकई में क्योंकि पूरा जो एरिया है वो इफेक्ट करता है राजनीति की, राजस्थान की राजनीति को, और इसके लिहाज से वहां पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाई गई है। चौकसी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि पहले एक ईवीएम को लेकर के बात सामने आई थी, ईवीएम को लेकर के कुछ असमंजस हुआ था, उसके बाद भी वो सवाल पूछे गए थे। अभी अगर त्रिस्तरीय सुविधाओं की और सुरक्षा घेरे की बात की जाए तो कितनी प्रॉपर नजर आ रही है इसको लेकर? निश्चित रूप से जयती, जिस तरीके से हम लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार कवरेज कर रहे हैं चुनाव के बाद से, आप देखिए यहाँ बीएसएफ का एक बहुत ही मुस्तैदी से जवान खड़ा है। अंदर की तस्वीर देखिए कि वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक तरह से 4 स्तरीय व्यवस्था। आज व्यवस्था में थोड़ा इजाफा किया गया, जैसे एक मशीन चोरी हुई है उसके बाद से नजर की जाए, अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना एंट्री किए प्रवेश नहीं है, बिना पास के प्रवेश नहीं है। और खुद रविंद्र गौड़ इसको पल पल अपडेट कर रहे हैं, जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है, उनकी जो पूरी टीम है वो उसमें लगी हुई है। जो यहाँ पर एसएचओ हैं अवधेश सांधु अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं, एडीसीपी चंचल मिश्रा और डीसीपी गौरव यादव जहाँ नजर रखे हुए हैं, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कुल मिलाकर के किसी प्रकार की बाधा मतगणना में नहीं आए। मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा, देखिए ईवीएम को लेकर के सवाल उठते रहे तो सवाल नहीं उठे, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना हो जाए, मतगणना के बाद में अनाउंस हो जाए, और क्योंकि जुलूस पर पूरी तरह से रोक है और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दोनों सहयोगियों का भी, विनोद आपका भी और शुभम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।